और क्या हो रहा है? नमस्कार सर जी। ये है विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर, बाबा तुंगनाथ, जिसे तृतीय केदार कहते हैं। मित्रों, आप सभी का स्वागत यशवंत जोशीज़ व्लॉग में। आज मैं आपको एक नई यात्रा पे ले चल रहा हूँ, जो है बाबा तुंगनाथ की यात्रा। तुंगनाथ, जो कि गोपेश्वर से, चोपता से आगे पड़ता है और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो मित्रों, आइए व्लॉग का आनंद लीजिए, पहाड़ी मार्गों का आनंद लीजिए और चलते हैं तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के दर्शनों के लिए। तुंगनाथ मंदिर गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित है और हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं कुमाऊं के पहाड़ों से। यह है दूसरी ओर का रानीखेत, जहाँ पे घिंगारी खाल है और यहाँ से दो मार्गों में रास्ता बट जाता है, एक अल्मोड़ा कौसानी की ओर, दूसरा गगास पुल की ओर, द्वाराहाट की ओर। ये है हमारी बाइक। ये हमारा दाल चावल। और ये इस तरफ गनाई को हम छोड़ते हुए डिस्ट्रिक्ट चमोली में एंटर कर गए। ये कुमाऊं सीमा समाप्त, कुमाऊं की सीमा यहाँ पे समाप्त हो जाती है और चमोली ज़िला शुरू हो चुका है। तो मित्रों, अब हम पहुँच चुके हैं गैरसेण। गैरसेण जो कि गर्मियों की राजधानी है उत्तराखंड की, ग्रीष्मकालीन राजधानी। देखिए गैरसेण की बाज़ार, और ये कार्यालय एवं न्यायालय, तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील गैरसेण, जनपद चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये। और आप देख सकते हैं छोटा सा कस्बा जैसा ही है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। तो किस प्रकार इसे राजधानी में तब्दील किया जाएगा, क्या नीति है सरकार की, ये तो अब सरकार ही जाने। फिलहाल एक छोटा सा इलाका है गैरसेण। अब हम गैरसेण से आगे बढ़ते हुए, आदि बद्री होते हुए कर्णप्रयाग की ओर जा रहे हैं मित्रों। कर्णप्रयाग में शाम को हमें बारिश मिली और यह वो पुल है जिसे पार करके हम जाएंगे गोपेश्वर मार्ग में। यह है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में हो रही बारिश और ये आप देखिए कर्णप्रयाग का विहंगम दृश्य, प्यारा सा नज़ारा। नीचे ये नदी बहती हुई, बहुत ही सुंदर। और उस पुल को पार करके हम इस तरफ आए हैं। यह है गोपेश्वर रोड। ऊपर की ओर गोपेश्वर रोड।
यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर। चमोली बाज़ार से रास्ता जाता है गोपेश्वर को। गोपेश्वर एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही खूबसूरत बाज़ार, सजी हुई दुकानें। गोपेश्वर का शाम का बहुत ही सुंदर नज़ारा। यह है गोपेश्वर, बहुत खूबसूरत स्थान। और आज यहाँ हमने किया रात्रि विश्राम। यहाँ से फिर कल सुबह हम जाएंगे चोपता के लिए और फिर वहाँ से तुंगनाथ मंदिर। बहुत ही खूबसूरत बाज़ार। मैं तो इसे शिमला ऑफ गढ़वाल कहूँगा। बहुत सुंदर सजी हुई दुकानें, शिमला को मात देता हुआ बहुत खूबसूरत गोपेश्वर। अब हम गोपेश्वर से चोपता के मार्ग पर हैं। चोपता का मार्ग गोपेश्वर से 30 किलोमीटर दूर। बहुत ही सुंदर मार्ग, जंगल के बीच से होकर के जाता हुआ रास्ता। अब बहुत ठंडा इलाका। तो मित्रों, हम यहाँ पे चोपता के रास्ते में हैं। अभी हम कम से कम 9 किलोमीटर आ चुके हैं। लगभग 17-18 किलोमीटर और ऊपर जाना है। यहाँ पे घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ एरिया है। और मैं आपको थोड़ा सा बर्फ़ दिखाता हूँ। यहाँ पे इतने अच्छे स्नो क्लेड माउंटेन्स हैं। कल शाम को यहाँ पे बर्फ़ गिरी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, आप उत्तराखंड ज़रूर आएँ तुंगनाथ देव के दर्शन के लिए। और ये सामने देखिए, बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंडा माहौल बिल्कुल हमारे सामने पहाड़ी में। ये देखिए, ये कल दिन में ही बर्फबारी हुई है। और ये जो वाइट वाइट आपको सामने सफ़ेद चोटियों पर बर्फ़ गिरी हुई मिलेगी। तो आगे चलते हैं अब तुंगनाथ की ओर। और चोपता के रास्ते में, अब चोपता यहाँ से 3 किलोमीटर है। बहुत ऊंचाई का क्षेत्र है। देखिए, पहाड़ों के टॉप में हम आ चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल टॉप सामने। हम इसी हाइट पे खड़े हैं लगभग। इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है ऊपर। तो ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे हम आ गए। ये है चोपता। यहीं पर आकर के सारी गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं। और उसके बाद ऊपर है मंदिर को रास्ता। ये हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और अब हम ऊपर को जाएंगे मंदिर की ओर। ऊपर की ओर तुंगनाथ के लिए रास्ता। आ जाओ। यहाँ घोड़ा खच्चर भी उपलब्ध है। ये घोड़ा खच्चर का शुल्क किराया लिखा हुआ है। ये है घोड़ा स्टैंड यहाँ का। जो है उसने वही देना। भैया जी, ये स्लिप किसके पास रहेगी? ये घोड़े वाले के पास रहेगी। ये यहाँ का
अस्तबल घोड़ा स्टैंड। घोड़ा स्टैंड ही घोड़ा स्टैंड है, देखिए। बहुत सारे घोड़े खच्चर इत्यादि उपलब्ध। और ये रोडोडेंड्रॉन के पेड़, जिसको हम कहते हैं बुरांश। यह है बुरांश, रोडोडेंड्रॉन। और ये पतली सी बटिया बनी हुई है, घोड़िया रास्ता है ये, तुंगनाथ की ओर जाता हुआ। यहाँ से ट्रैकिंग लगभग 3 किलोमीटर। भैया यहाँ से कितना ऊपर है? 4 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से ट्रैकिंग लगभग 4 किलोमीटर। ये देखिए आसपास बुरांश के जंगल, बहुत ही सुंदर मार्ग, काफ़ी ऊंचाई भरी चढ़ाई। यह है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि मस्क डियर सेंचुरी, जिसको हम कस्तूरी मृग कहते हैं। कस्तूरी मृग की ये सेंचुरी है, कस्तूरी मृग अभयारण्य, मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ऊंचा रास्ता है। और फ्रेंड्स, हम हैं तुंगनाथ के रास्ते पे। बहुत ऊंचाई वाला रास्ता है, चारों ओर जंगल हैं। बहुत सुंदर खूबसूरत ट्रैकिंग का रास्ता। ये देखिए जंगल का नज़ारा देखिए, सब रोडोडेंड्रॉन, जो बुरांश है उत्तराखंड का, ये सारे पेड़ बुरांश के, सारे पेड़ बुरांश के। तुंगनाथ के रास्ते में सामने की ओर बर्फीली पहाड़ियाँ, बिल्कुल प्लेन मियाडो, बहुत ही प्लेन ग्राउंड, लगभग एक मिनी बुग्याल, नेचुरल मिनी गोल्फ ग्राउंड, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और तुंगनाथ के रास्ते में जगह जगह पड़ाव बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, छोटे छोटे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे। चाय, बुरांश का जूस, माल्टे का जूस, नींबू का रस, ककड़ी इत्यादि। ये है बुरांश रोडोडेंड्रॉन। इसकी स्पेशलिटी यहाँ पे ये हो जाती है कि बेलनुमा हो जाता है, देखिए झुका हुआ, स्लैंटिंग देख रहे हैं आप। हमारे गांव में तो पूरे वृक्ष हैं बड़े बड़े, यहाँ पे बेलनुमा स्लैंटिंग हो जा रहा है। देखिए बनावट ही बदल गई बुरांश की, बर्फ की वजह से। ये सब बर्फ गिरी हुई है तुंगनाथ के रास्ते पर। कल गिरी हुई बर्फ। आज 2 जून है, 2 जून को थोड़ी थोड़ी पिघली हुई बर्फ का नज़ारा। जहाँ पे बिल्कुल ढाल है, कोने में कटाव है बिल्कुल ही खाई का, वहाँ ये रेलिंग बनाई गई है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। ये है एल्पाइन रिसर्च स्टेशन तुंगनाथ, उच्च शिखरीय पादप कार्कीय शोध केंद्र। ये हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की ओर से। ये बर्फ ही बर्फ तुंगनाथ में। बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, 2 जून हो रहा है, बर्फ ही बर्फ।
यह तुंगनाथ भगवान का द्वार। यहाँ से तुंगनाथ साक्षात भोले शंकर के दर्शन। जय बाबा तुंगनाथ। इसे तृतीय केदार कहा जाता है। अब देखिए, तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के दर्शन। और एंटर करते यहाँ पे चरण पादुकाएं उतारने के लिए आपके स्थान बना हुआ है। भक्तों की कतार लगी हुई है तुंगनाथ जी के दर्शनों के लिए। जय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत तुंगनाथ देव मंदिर में। यह है विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर बाबा तुंगनाथ, जिसे तृतीय केदार कहते हैं। मित्रों, यह मंदिर 12,772 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 12,772 फीट समुद्र तल से ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर। यहाँ पर शंकर भगवान के छाती एवं भुजाओं का स्थान है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार तुंगनाथ बाबा की छाती एवं बाहों का, भुजाओं का जो प्रतिरूप है लिंग रूप में, वह यहाँ पर विद्यमान है। बहुत सुंदर मंदिर, सबसे ऊंचाई पर स्थित। इसके बाद फिर और कोई ऊंचा स्थान यहाँ पर नहीं है। बाबा तुंगनाथ यह तृतीय केदार है। इसे तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है। भक्तों की कतारें लगी हुई हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और चोपता से यह लगभग 4 किलोमीटर ऊपर, बहुत ही खड़ी चढ़ाई, बहुत खड़ी चट्टान है। और चोपता से ऊपर यह मंदिर। जय बाबा तुंगनाथ। तुंगनाथ जी की आरती है मित्रों। ये देखिए, आरती तुंगनाथ जी की। ये भैरवनाथ का मंदिर है। विभिन्न देवताओं की मंदिर श्रृंखलाएं। और ये है माँ जगदम्बा की तस्वीर, माँ जगदम्बा का मंदिर, महानंदा पार्वती माँ का मंदिर। जय हो माँ। ये नंदी महाराज हैं। यहाँ पे लोटे रखे हुए हैं। सभी भक्तगण यहाँ पे जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। ये यहाँ के ढोली हैं, बाबा केदार की सेवा में ढोल बजाते हुए। बाबा तुंगनाथ के भव्य दर्शन आप देख रहे हैं। मित्रों, दर्शनों के बाद बाबा तुंगनाथ से विदा लेते हुए अब हम चंद्रशिला की ओर जाएंगे। चंद्रशिला यहाँ से 1 किलोमीटर के रास्ते पर है और तुंगनाथ से चंद्रशिला टेम्पल
ये है तुंगनाथ बाबा और इस तरफ 1 किलोमीटर चंद्रशिला। ये चंद्रशिला का मार्ग है। चंद्रशिला मित्रों वह स्थान है जहाँ श्री रामचंद्र जी ने ध्यान किया था। और अब हम 1 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर बढ़ेंगे चंद्रशिला की ओर, जहाँ स्वयं श्री रामचंद्र जी ने ध्यान किया था, वे ध्यानस्थ हो गए थे वहाँ पे। तो आइए आगे चलते हैं चंद्रशिला। ये देखिए 12,000 फीट की ऊंचाई पर चट्टानों पर इस तरह की घास उगी हुई है। ये चट्टानों पर उगी हुई घास और कुछ नहीं है। यहाँ पे इस तरह की घास आपको चट्टानों पर मिलेगी 12,000 फीट की ऊंचाई पर। देखिए बर्फबारी हो गई। ये बर्फ़ के फाये हैं तुंगनाथ से ऊपर चित्रशिला की ओर। जब हम जा रहे हैं बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गई है। जय श्री राम। यह है वह चंद्रशिला जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने भक्ति की थी, ध्यान किया था। चंद्रशिला के दर्शन कीजिए भगवान। मित्रों सबसे ऊंचा स्थान इस पहाड़ी पर चंद्रशिला। जय श्री राम। चंद्रशिला से दिव्य दर्शन मित्रों। इस स्थान पर थोड़ी देर के लिए मित्रों ध्यानस्थ होने की आवश्यकता है। इस स्थान पर कुछ समय ध्यान मुद्रा में ध्यान करते हुए बिताना आवश्यक है। वही स्थान जहाँ श्री रामचंद्र जी ने ध्यान किया। तुंगनाथ में बर्फ़ से भी ठंडा पानी, सुपर कूल लिक्विड, किसी कूलिंग प्लांट से भी ठंडा। तुंगनाथ के रास्ते में यहाँ पर एक खच्चर स्टैंड है। जब नीचे से यात्री खच्चर में आते हैं तो यहाँ पे आकर के खच्चरों को रोक दिया जाता है। इसके बाद फिर यात्री पैदल जाते हैं ऊपर की ओर, वहाँ मंदिर की ओर। यह है लास्ट खच्चर पड़ाव। आप यहाँ पे खच्चर देख सकते हैं, लाइन से खच्चर लगे हुए हैं। बस यहीं तक खच्चर आते हैं। ये लास्ट खच्चर पड़ाव है। इसके बाद फिर यात्री तुंगनाथ थोड़ा सा ही रह जाता है। ऊपर ये देखिए ये मंदिर है, ऊपर मंदिर का टॉप है और यहाँ पे खच्चर स्टैंड है, तो थोड़ा सा ही मंदिर रह जाता है। और अब हम तुंगनाथ जी से विदा लेते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नीचे की ओर हम जा रहे हैं। आप सभी मित्रों को बाबा तुंगनाथ के दर्शनों की बहुत बहुत बधाई है। बाबा तुंगनाथ के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत दुर्लभ है। 12,000 फीट से ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। आपको यशवंत जोशीज़ ब्लॉग के मेरे बनाए हुए ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसे ही सुंदर दृश्यों के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।